तो जनाब चाहते तो खुशामदीद में भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो कंपटीशन है भाई, कंपटीशन। हे गाइस, मेरी गुड़िया ने रेस्टोरेंट खोला। वी आर सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी फरिश्ता बहू है ये, फरिश्ता बहू पहले वाली फरिश्ता बहू बिल्कुल बदल गई है। सालू फरिश्ता बहू सब दूर रहना, रिश्ते हैं व्लॉग के लिए फ्रेंड्स। कि जब आपको सामने वाला कुछ पैसा वाला होता है या कुछ बड़े औहदे वाला होता है, थोड़ा फेमस होता है, तो आपकी जो सारी जो पर्दादारी है ना वो किनारे हो जाती है। तब वहां ना आपका बुर्का नजर आएगा, ना पे वहां पर आपका हिजाब नजर आएगा। कुछ बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, की हाल चाल है। वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। आई नो कि आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, और नाराज होना भी चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग मुझे मिस कर रहे हैं। भाई अब बैंड बजेगा कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए एंड लास्ट 3 वीक से मेरा कोई ऐसा एपिसोड नहीं आया। उसका रीजन बता देता हूँ। आपका भाई गया हुआ था मौदहा मेरी जान, यानी कि हम गए थे अपने होम टाउन मौदहा में, एंड वहां पे थी मेरे 2 दोस्तों की शादी, शाहिद और दानिश की। तो हमने बहुत ही ज्यादा मजे की, एंजॉय किया। एंड ऑफ कोर्स संडे वाले दिन हमारे वो व्लॉग आए थे, आप उससे एपिसोड समझ लो या फिर मौदहा के स्पेशल व्लॉग समझ लो। उस वजह से नहीं आ पाए। उस बाद हम दिल्ली आए, तो दिल्ली आते ही हम बीमार हो गए क्योंकि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन था कि भाई नजला, जुकाम, जकरन वगैरह सब अभी भी थोड़ी थोड़ी है मेरी आवाज में, आपको पता चल रहा होगा। खैर, इस सब को किनारे करते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही धमाकेदार वाले पॉइंट्स के बारे में कि जो ये हमारी जो फेक व्लॉगर फैमिली है, किस तरीके से फेक है। आपको व्लॉग में कुछ और देखने को मिलेगा, रियलिटी में कुछ और देखने को मिलेगा। इन्हीं सारे पॉइंट्स में बात करूंगा, चाहे वो मैडम हो हे गाइस, चाहे उनकी चुनिया मुनिया गुनिया हो, फ्रेंड्स देखो ना हमारे रेस्टोरेंट खुल गया फ्रेंड्स, चाहे जनाबो। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं आगे इन सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो नीचे ये जो रेड वाला बटन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके आपको सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि धमाकेदार हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एंड एक प्यारा सा अपना फीडबैक दे देना है इसके कमेंट सेक्शन में। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। अब बैंड बजेगा एपिसोड कौन सा है, काउंट करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनाब का हमेशा से आपने एक रवैया देखा होगा, जब भी इन्हें किसी भी स्पेशल ओकेजन पे जाना होता है, इनको टिकट नहीं मिलते। मेरे को समझ में नहीं आता, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया भरा पड़ा है, 5 BHK में आप रह रहे हो, आपको फ्लाइट का टिकट नहीं मिल पा रहा है। मतलब जरूरी है कि चलो हमारे जहां पे फ्रेंड डर लगता है, हमको बहुत ज्यादा रिजर्व है, हाँ, अम्मा चम्मा सब डरती है, लेकिन आप तो फ्लाइट घूमते हो, आपको तो कोई फोबिया नहीं है ना, आप तो फ्लाइट में आ जा सकते हो। तो इतना पैसा होने के बाद भी मेरे समझ में नहीं आता कि यार ये लोग फ्लाइट में ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आप दुबई जा रहे हो तो क्या कहोगे, मोदी जी से कहोगे कि नहीं पहले ट्रेन चलाओ फिर हम दुबई जाएंगे, तब आप फ्लाइट पे बैठते हो कि नहीं बैठते हो। जब खुशामदीद की ओपनिंग हो रही थी तो बहाना आया, फ्रेंड्स उनको भाई को और भाभी को फ्रेंड टिकट नहीं मिले। यार इतनी सारी ट्रेनें हैं, राजधानी ट्रेनें भाई, आप 2 दिन पहले भी टिकट बुक करोगे ना, राजधानी वगैरह में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो भाई, फ्लाइट से आ सकते हो। फ्लाइट तो आप 1 घंटे पहले भी बुक कर सकते हो, हजारों फ्लाइट्स हैं। लेकिन जब आना नहीं होगा, ये जो व्लॉगर वाली जो फैमिली है, जो मोहब्बत निकल के आती है, वो सिर्फ कहाँ निकल के आती है, सिर्फ और सिर्फ आपको व्लॉग में देखने को मिलेगी, बाकी रियलिटी में नहीं मिलेगी। यहां तो कंटेंट के ऐसी मारा घसोटी नपोटी होती है कि भाई मटेरियल हम डालेंगे हे गाइस, छिछड़ा हम डाल देंगे फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा हम भी चुरा लेते हैं कंटेंट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो कंटेंट की इस तरीके से मारा मारी होती है। तो वहां पर भाई पता था कि जब मेरा जहां जा रही है वहां पर हमको नहीं जाना है। हे गाइस, मेरी गुड़िया ने रेस्टोरेंट खोला। वी आर सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जितना आपको व्लॉग में घूम घूम के ड्रामा दिखाया जाता है, ये सारा फेक है। अगर आपके घर में कोई एक अच्छा काम कर रहा है, लाइक मतलब एक बिजनेस ओपन कर रहा है जिसमें इतना सारा एफर्ट लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो यार मेरे को समझ में नहीं आता है, आपकी इतनी चहीती गुड़िया चुनिया मुनिया है, तो आपको नहीं लगता कि आपके उसके इनॉग्रेशन में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहाना क्या आ जाता है कि फ्रेंड्स
टिकट नहीं मिले हैं। हे गाइस, हम ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ ट्रेन से करते हैं। पता नहीं ये कौन सी महाराजा वाली ट्रेन इनको बुक करनी है कि अगर इनको सेकंड क्लास भी मिला तो ये जाएंगे नहीं। मेरे को समझ में नहीं आता है कि जो फेक वाली जो व्लॉगर फैमिली है, जो फेक रिलेशन देखने को मिलेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में जरूर जेन्युइन आपको दिखा होगा, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो सबको दिखने लगा कि भाई ये कितने ज्यादा फेक है कि आपने टिकट का बहाना किया तो लोगों ने कहा ठीक है चलो मे बी टिकट नहीं मिला होगा, रूहान साथ में बहुत सारी चीजें चलती हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन तब भी फ्लाइट का ऑप्शन अवेलेबल था। आखिर क्या हुआ, जब टिकट नहीं मिल रहा था तो भाई इन्होंने रेहान को फ्लाइट से भेजा या नहीं भेजा? जिस तरीके से भेजा उस तरीके से जनाब और मैडम आ सकते थे इनॉग्रेशन में, दूसरे दिन आ सकते थे, तीसरे दिन आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि किसी भी तरह से प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। आपने उसके बाद देखा कि यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा था और वहां पर किसका रेस्टोरेंट प्रमोट हो रहा था? अर्चना गौतम का रेस्टोरेंट वहां पर प्रमोट हो रहा था। वहां पर जनाब चाहते तो खुशामदीद में भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो कंपटीशन है भाई, कंपटीशन। फ्रेंड्स, क्या है कि हम करने लगे हैं कंपटीशन और हम भूल गए हैं कि हम आए कहां से थे, है ना? इसलिए हम कंपटीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो रहा है कंपटीशन। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, अभी जनाब भी चले लगे, जनाब पूरा इंडिया घूम के ही मानेंगे, मुंबई से अजमेर, फिर अजमेर में जिस तरीके से भाई व्लॉगिंग, हम भी दरगाह में जाते हैं, मैं भी व्लॉग करता हूँ, लोग मुझे अब टारगेट करेंगे यार तुमने भी तो निजामुद्दीन वाली दरगाह गए थे, तुमने भी तो वहाँ व्लॉगिंग करी, तो आपने देखा होगा कि मैंने कितना दिखाया था। बहुत बहुत लिमिटेड मैं शॉर्ट्स दिखाता हूँ कि हाँ एटलीस्ट अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो अगर आप जियारत करते हैं, दरगाह में जाते हैं तो आप जियारत कर लें। एक एक एंगल, अब चूंकि जनाब तो वहाँ वीआईपी बन के गए थे तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। वैसे जिनकी घर वालों को वो अपने ब्लॉग में दिखा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि यार ये वही घर वाले लोग हैं जिनको दूसरों के ब्लॉग में या दूसरे के फोटो में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नहीं आप पर्दा नशी हैं, आपको पर्दा करना है। मैंने ऐसे बहुत सारी लेडीज देखी हैं, मैंने खुद अपनी मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस भी है कि दूसरे के व्लॉग में तो खूब बुर्का उठाएंगे और जैसे हम व्लॉग करेंगे तो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि अभी ये जो चल रहा है इसकी वजह से, फिर भी लेकिन वो होता है ना कि जब आपको सामने वाला कुछ पैसा वाला होता है या कुछ बड़े औहदे वाला होता है, थोड़ा फेमस होता है, तो आपकी जो सारी जो पर्दादारी है ना वो किनारे हो जाती है। तब वहां ना आपका बुर्का नजर आएगा, ना पे वहां पर आपका हिजाब नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। वही अजमेर शरीफ में हुआ कि जब ये जो उनके साथ में थे, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, उनके घर गए तो कोई पर्दा नहीं था। और अभी उन्हीं लेडीज को किसी और जगह देखेंगे, नहीं 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 फेस नहीं दिखाना, हमको मत लो, हम नहीं आते हैं, ये सारे ड्रामे देखेंगे। लेकिन ये उनके ड्रामे फिर मुझे समझ में नहीं आता यार ये खत्म क्यों हो जाते हैं किसी बड़े के व्लॉग में आने के लिए। तो ये जो एक तो हमारी चुनिया मुनिया गुनिया है जो वो बड़ी ड्रामेबाज हिजाबन है, उसके बारे में तो उन्होंने हिजाब स्टोरी, खुद का हिजाब अल्लाह जाने अब कहां गया। तो आप उतना ज्ञान दो जितना सही है या जिस पे आप अमल कर सको। ज्ञान कुछ दोगे, एक्चुअल में कुछ होगा। तो अब आते हैं भाई, जब जनाब ने अपनी ट्रैवलिंग जर्नी शुरू करी कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, फिर आपने वहां जिस तरीके से एक एक एंगल का व्लॉग बनाया, आप जियारत करने जाते हो तो आप दिखा देते हो क्या हम जियारत करने आए हैं और ऐसा ऐसा है। लेकिन आपने एक एक चीज वहां पर जिस तरीके से मोनेटाइज करी, विच इज नॉट गुड। ये आप जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको देखते हैं, उनको एक तरह का आप दावत दे रहे हो कि आप जाओ तो फुल डिटेल वीडियो बनाओ। जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है, लोग हर कोई एक एक बंदा वहां पर सोशल मीडिया पे और व्लॉग में आ रहा है, आप उनको कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहित करो कि भाई आओ, तो आपको भी हर एक डिटेल में व्लॉग बनाना है, ये चीज का व्लॉग बनाना है। फिर चाहे वहां पर पाबंदी हो या ना हो, ऑफकोर्स बहुत सारी वहां पर पाबंदियां हैं, लेकिन अब चूंकि आप थोड़ा सा वीआईपी गेस्ट थे तो आपको उन पाबंदियों का एहसास नहीं हुआ होगा। तो वहां पर ना आप कोई मैसेज देते हो, आप पूरा कंटेंट, आप इनफैक्ट पूरा कंटेंट, पूरी मन्नत को आप मोनेटाइज करते हो। और एक चीज मैं बता दूं, जब भी मन्नत होती है ना तो मन्नत को बताया नहीं जाता है। ये जो मन्नत मांगी जाती है और पूरी होने के बाद उसको पूरी की जाती है, ये आप जिनसे मन्नत के लिए जिनका सिलसिला लगा रहे हो, जिनको जरिया बना रहे हो, ये उनके और आपके बीच होती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि
इतने 35-40 साल होने के बावजूद इतने नासमझ हो गए हैं मेरे जनाब, इतना मोनेटाइज करने में पागल हो गए हैं, कंपटीशन में पागल हो गए हैं कि वहां पर बता रहे हैं ये इसकी मन्नत थी, इसकी मन्नत थी, ऐसा था, ये वैसा था, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी अल्लाह के वली से कोई गुजारिश करी है, आपने कोई मन्नत मांगी है, ये दिल में आपके होती है या फिर जिनसे आप मांग रहे हो उनके दरमियान होती है, इसको जग जाहिर नहीं करना होता है। और इस बात पर आप डिबेट भी कर सकते हो। इस बात को जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये जो मन्नत होती है या जो आपकी तमन्ना होती है, दुआएं होती हैं, ये अल्लाह और आपके बीच होती हैं, राइट। ये जग जाहिर करने वाली चीजें नहीं होती हैं। लेकिन बेअकल दिमाग को मुझे लगता है कि जिस तरीके से काम नहीं हो, ये घर ही पे बैठे हैं और बस व्लॉग पे व्लॉग और व्लॉग पे व्लॉग करे जा रहे हैं, तो शायद उसका कहीं ना कहीं असर होगा। तो भाई इस तरीके से चीजों को मोनेटाइज नहीं करना होता है और ये जग जाहिर नहीं करना होता है। चाहे आपने जब इन्होंने एक और व्लॉग बनाया था, जब ये हाजी अली दरगाह गए थे, वहां पे भी आपने किस तरीके से एक एक चीज को मोनेटाइज करा था। भाई आप देखो, मैं क्या कहता हूं, जो मेरा पॉइंट है कि आप किसी चीज को करो, लेकिन जो रूल्स हैं आप वो रूल से ब्रेक मत करो। लेकिन जनाब मैं भी फ्रेज, हम बिल्कुल ब्रेक करते, हमने तो हिजाब स्टोरी डाली थी फ्रेज, उसके बाद हमने क्या किया फ्रेज, बहुत सारा, उसके बाद हमने बहुत सारा ज्ञान दिया फ्रेज, उस ज्ञान पे हम खड़े नहीं उतरे और हमारा हिजाब गैप हो गया। तो यहाँ पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके से ये चीजें करते हैं कि भाई ज्ञान कुछ देते हैं और करते एक्चुअली में कुछ और है। अब बात कर लेते हैं भाई जो मेन है, अब टिकट की बात कर लेते हैं। वहां से जनाब जाते हैं आगरा। तो बहुत सारे आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, तो मैं उन छोटी छोटी चीजों पे नहीं जाता हूँ। आज हम बात करेंगे थोड़े से मेजर और बड़े मुद्दों पे, फिर हम कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अभी तो बहुत कायदे से बैंड बजने बाकी हैं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। तो चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों, अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो। जनाब अच्छा ये बताइए, जिन्होंने बिग बॉस में इतना ढिंडोरा पीटा हो कि मेरी गुड़िया मेरी जान है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं फैमिली के लिए बस में सो जाऊंगी, ट्रेन में सो जाऊंगी, कार में सो जाऊंगी, उनकी एक लौती गुड़िया का एक रेस्टोरेंट ओपन होता है और इनॉग्रेशन में तो नहीं आई, उसकी स्टोरी तो आपने देख ली। उसके बाद जब आप इत्तेफाक से दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली आ गए, दिल्ली आ गए, उसके बाद भी आप नहीं गए, मतलब क्या मैं कहूँ, ऐसा लगता है ना कि फ्री रिश्ते हैं व्लॉग के लिए फ्रेज, बाकी तो दिल बहुत दूर है फ्रेज, और जब से हमारी शादी हुई है फ्रेज, तब से तो रिश्ते अल्लाह खैर करे बहुत दूर हो गए फ्रेज। ये जो व्लॉग वाले रिश्ते हैं ये व्लॉग तक ही है, दरअसल नहीं है। तो जब मैडम आई, दिल्ली आई और इतना करीब आई भाई, और रात में कोई ऐसा खास ट्रैफिक नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके पास कार है तो मैक्सिमम 1 घंटा ले लीजिए। आप एक छोटे से 2-3 साल के बच्चे को सुबह 4 बजे 5 बजे उठा के आगरा का ताजमहल ले जा सकते हो, लेकिन उसको रेस्टोरेंट नहीं ला सकते। तो वहां पे बहाना कि फ्रेंड्स वो थोड़ा सा अभी रूहान सही नहीं, इसलिए हम अभी फिर कभी आएंगे। फिर कब आएंगे? फिर कभी नहीं, फिर कब आएंगे? तो इनको कहीं ना कहीं बहाना चाहिए था कि हमको रेस्टोरेंट नहीं जाना है, या मौदहा में एक बात कहते हैं कि उराहन मेटना, कि हाँ ये हुआ कि हम आए थे तो गए। दरअसल इनका ऐसा कोई प्लान नहीं था, ना कोई प्रमोशन का प्लान था, लेकिन यहाँ आए तो फिर जनाब जाते हैं, वो भी बहुत थोड़े वक्त के लिए जाते हैं, और देख के, और ना कोई ऐसा खास प्रमोशन, ना कुछ ना आपने देखा होगा कि हाँ बस बहुत अच्छा मैच किया है। और एक सबसे अभी आगे बात करेंगे, एक सबसे जो मेन, अगर आप किसी ब्रांड पे जाते हो, या आपको कोई फैमिली मेंबर या कोई आपका कोई फ्रेंड कोई ब्रांड ओपन करता है, या रेस्टोरेंट मान ले, या परफ्यूम, कुछ भी XYZ कुछ भी मान ले, कुछ भी ओपन करता है, तो आप उसको यूज करने के लिए बोलते हो अपनी ऑडियंस से उन प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में, उनको अगर परफ्यूम है तो परफ्यूम कितना अच्छा है उसके बारे में आप बताते हो, और फिर कहते हो कि परफ्यूम बहुत अच्छा, आप इसे ले। ये नहीं आप कहते हो कि ये मेरे दोस्त का है इसलिए आप इसे ले लो, ऐसा नहीं कहता। अगर ऐसा आप कहते हो तो जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं है,
आपकी फेस वैल्यू पे लोग कितनी बार खरीदेंगे। तो जब तक आपका वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, जब तक आपकी वो सर्विस अच्छी नहीं होगी, तब तक आपकी चीजें नहीं चलती हैं। तो जनाब का प्रमोशन करने का तरीका देखिए भाई, अगर जनाब को पैसे मुंह पे से फेंक के मार दो तो जनाब जो कभी प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं, जो कभी प्रोडक्ट यूज नहीं करते, उसका जनाब इतना प्यारा रिव्यू करेंगे कि लगेगा जनाब बचपन से जब से पैदा हुए यही प्रोडक्ट लगा रहे हैं और ये प्रोडक्ट आज तक जनाब के चल रहा है और आगे भी यही यूज करेंगे। जनाब इतना प्यारा प्रमोशन करते हैं। लेकिन जहां बात पैसे नहीं दिए गए, ऑफ कोर्स मजबूरी में आना पड़ रहा है जनाब को, तो आप जनाब की तकलीफ समझ सकते हैं कि कितनी होगी। जहां उनको पैसे नहीं दिए हैं, जनाब किस तरीके से कहते हैं, तो मैं तो बोलूंगा ही कि मेरी बहन का ये रेस्टोरेंट है तो आप जरूर आए। अरे आप बताओ, आपने इतनी सारी चीजें ट्राई करी हैं भाई, वो चीजें कैसी हैं, उनका टेस्ट कैसा है, और आइए तो आप इनके टेस्ट के लिए आइए, मस्ट विजिट करिए। इस तरीके से जनाब को प्रमोशन करना चाहिए। तो जनाब उल्टा प्रमोशन करते हैं, ये तो मैं तो बोलूंगा कि मेरी बहन का है तो आप यहाँ जरूर आइए। यार ये क्या बात है, मैंने आज तक सोशल मीडिया में इतना वाहियात प्रमोशन करना भाई किसी को नहीं देखा। इनफैक्ट जो 2-3 हज़ार वाले क्रिएटर है ना, जो छोटे क्रिएटर जिन्हें कहते हैं माइक्रो क्रिएटर, भाई वो भी जाते हैं तो वो अपने बाइक लेकर उसके खाने के बारे में बताते हैं। ये नहीं कहते कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल गया तो आप यहाँ इसलिए आओ। तो जनाब इस लेवल पे आके, इस लेवल पे आने के बावजूद भी प्रमोशन करते हैं, इस लेवल पे प्रमोशन करते हैं दोस्तों, जिसमें कोई वैल्यू नहीं कि मेरी बहन का है तो आइए। अरे महाराज जी, जनाब 5 BHK में रहने वाले महाराजा, 4 गाड़ियों में चलने वाले किंग, आप ये बताइए ना मेरे मालिक कि भाई ये फूड कैसा है, ये चिकन टिक्का कैसा है, इसमें टेस्ट कैसा है, ये इसमें मसाले क्या है। चलो मसाले आप इतना डीप में ना जाए, लेकिन एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं ना कि ये बहुत टेस्टी है। जो भी उसकी इस पे, मैं तो अभी हालांकि खुशामदीद नहीं किया हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे कब जाओगे, तो मैंने कहा जब फ्री होंगे, टाइम होगा तब जाएंगे, राइट, तो जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई आप उस खाने के बारे में बताओ और फिर उस खाने के बिहाफ पे अपनी ऑडियंस से गुजारिश करो कि मस्ट विजिट करो, जो एक्चुअल एक होता है। लेकिन जनाब को पता है कि मुझे ज्यादा मजबूरी में आना पड़ा है, पर इसलिए जनाब कहते हैं कि मेरी बहन का है तो आइए और विजिट करिए। मतलब ये कोई बात नहीं है। और अब बात आ जाते हैं भाई फरिश्ता बहू की। ये कैसी फरिश्ता बहू है? ये फरिश्ता बहू, पहले वाली फरिश्ता बहू बिल्कुल बदल गई है। पहले फरिश्ता बहू यहाँ पे थी, अब फरिश्ता बहू यहाँ पे है, क्योंकि अब फरिश्ता बहू को कोई सेट नहीं रहा है। फरिश्ता बहू को नींबू की तरह निचोड़ के पूरा रस निकाल लिया और छिलका की तरह उसको फेंक दिया। तो अब फरिश्ता बहू का लगाव जो है ना थोड़ा सा कम हो गया है। सबसे ज्यादा जब हमको फरिश्ता बहू मिली तो हमने फरिश्ता बहू से खूब पैसे लिए, खूब उसको नींबू तरह हमने खूब उसे निचोड़ा, हमने खूब फायदा उठाया। अब फरिश्ता बहू से हमारा काम निकल गया। अल्लाह अब क्या करें? अब फरिश्ता बहू ने तो हमको भाव देना बंद कर दिया है। ना हमने के लिए सूट लाती है, ना हमने के लिए शॉपिंग करती है। हमने क्या दिया, सालू फरिश्ता बहू सब दूर रहे ना। तो देखो जब हम जाते मौदा तो न फरिश्ता बहू से मिलते हैं, न फरिश्ता बहू से हमें नीचे आती है। इतना दिल जो है फरिश्ता बहू से हमने दूर कर लिया। मजबूरी में फरिश्ता बहू के पास आते ताकि ब्लॉग में सबको बेवकूफ बनाते रहे। तो फ्रेंड्स हे गाइस, आपने सच्चाई तो देख लिया। तो वो फरिश्ता बहू आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जो मुनिया की विदाई पे भर भर के रो रही थी उनके घर जाके, और व्लॉग चालू है, व्लॉग बंद नहीं होगा जब तक आंखों में आंसू सूख नहीं जाएगा। तो जब तक पहुंच के फ्रेंड्स अब भाभी रो चुके, फ्रेंड्स रिजा कैमरा बंद कर लो, हमें कंटेंट मिल गया है। तो जब तक ये चीजें नहीं हो जाएंगी तब तक तो भाई व्लॉग बंद ही नहीं होना है। तो वो फरिश्ता बहू कहाँ गई? आज आपकी एक लौती गुड़िया का रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और आप दिल्ली आए, इनॉग्रेशन में नहीं आ पाए, आ जाए आज भी आप नहीं करे। वाह भाई वाह, क्या व्लॉगर फैमिली भाई। यार ये इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये रिश्ते व्लॉगर वाले हैं, फेक वाले हैं, समझ रहे हैं आप?
समझ रहे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, अब कह रहे हैं कि अब हम फिर कभी और आएंगे। अब कौन इतनी जल्दी आता है, कौन सा ऐसा काम पड़ता है। और अभी भी मुझे भाई यह शंका है कि अब कानपुर जाएंगे शादी में या नहीं जाएंगे। हो सकता है जाए, क्योंकि जनाब निकले हैं कंटेंट ढूंढने और 29 तारीख की शादी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शादी शायद कल थी, सैटरडे को 29 है, तो ये 29 तारीख को शादी थी। तो ये जनाब पहुंचे होंगे कंटेंट लेने। अब किसको कौन सा कंटेंट मिलता है, मजा तो ये आएगा। खैर अभी मैं मोदहा गया था तो मुझे बहुत सारे मिले एंड थैंक यू सो मच गाइज कि जितना आप मेरे अब बैंड बजे वाले एपिसोड को आप प्यार कर रहे हो। और दिस इज नॉट ओनली दी फेक फैमिली, आई क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन मोदहा की मैंने काफी सारे एपिसोड किए हैं, चाहे हीरोज ऑफ मोदहा के बारे में हो। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ये नहीं पे क्यों, नहीं मैं सारी चीजें कवर करता हूँ, लेकिन जो ज्यादा फेक है ना उसको हम ज्यादा कवर करते हैं भाई। क्योंकि क्या है ना कि भाई अगर आप ज्यादा लोगों को गुमराह करोगे, ज्ञान देकर उन पे अमल नहीं करोगे, तो आपकी बैंड बजाई जाएगी, इसी तरीके से बजाई जाएगी। तो ये अब बैंड बजेगा ये प्यारा सा एपिसोड कैसा लगा है मेरे को कमेंट करके जल्दी से बता दो यार। एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाना है ये भी कमेंट कर दिया करो। बाकी हमारे डेली व्लॉग आ रहे हैं, उन पे भी आपको भरपूर प्यार देना है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि डर गया क्या, धमकाया क्या, फोन है, फोन मेरे पास आया था, काफी लोग का फोन आया था, उसके बारे में फिर कभी पोल खोलेंगे। फिलहाल कमेंट करके वह फीडबैक दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो नया एपिसोड आएगा या नया ब्लॉग आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वाले वीडियो का यही प्लान करते हैं, मिलते हैं यहाँ पे सीधा हम अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब है, अल्लाह हाफिज।